हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस तकरीबन 3 गुना तक ज़्यादा होते हैं और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होने वाली एक ऐसी परेशानी है जो कि कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत और दर्द का कारण हो सकती है। महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण ज़्यादा होने के हार्मोनल और जेनेटिक रीज़न के अलावा कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि महिलाओं की लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। तो आइए जानते हैं एक अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ावा देते हैं और किन बातों का ध्यान रखकर वो इसके प्रोग्रेशन को या इसके जो बढ़ने की रफ्तार है उसे कम कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता को। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, ओजस हॉस्पिटल, कमला नगर, आगरा से। आज हम चर्चा करेंगे स्त्रियों में होने वाली उम्र के साथ हड्डी रोगों की समस्याओं के बारे में। मुख्यतः 2 प्रकार की समस्याएं स्त्रियों को 40-45 साल की उम्र के बाद होती हैं और तकरीबन इसी समय उनको मेनोपॉज के सिम्टम्स भी आना शुरू होते हैं। नंबर 1, हड्डियों में होने वाली दुर्बलता, जिसे हम इंग्लिश में और ज़्यादा समझे जाने वाले नाम में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसके अंदर गर्दन, कमर, पीठ, कूल्हे और अन्य जोड़ों में दर्द हो सकता है। यूं तो ऑस्टियोपोरोसिस स्वाभाविक है और उम्र के साथ स्त्री और पुरुष दोनों में होती है, पर मेनोपॉज के कारण जो हार्मोनल चेंज स्त्रियों में आते हैं उनमें कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामने आते हैं। क्या हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं? नहीं, हम बच तो नहीं सकते, लेकिन उम्र के साथ साथ जो भी स्वस्थ मानक है हड्डी के, जिन्हें कि हम डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटी मेजरमेंट से आंक सकते हैं, उम्र के लिहाज से उनको हम एक स्टैंडर्ड बना के रख सकते हैं। वो कैसे? कि खान पान में कैल्शियम, विटामिन डी व अन्य मिनरल्स और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा हो तथा हड्डियों को छोटा छोटा स्ट्रेस साधारण व्यायाम, एरोबिक्स इत्यादि के माध्यम से, पैदल चलने के माध्यम से, सिंपल पुशअप्स करने के माध्यम से प्रतिदिन मिलता रहे, तो हड्डियां उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हुए डाइटरी कैल्शियम और विटामिन डी से उम्र के लिहाज से स्वस्थ रहती हैं। कुछ लोगों में मोटापा होता है, उम्र के साथ साथ हार्मोनल चेंज आते हैं और लोग मोटे हो जाते हैं, तो फिर दर्द बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, मोटापा लगभग सभी बीमारियों का कारण होता है। उसकी चर्चा हम फिलहाल ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उससे भी बचने की आवश्यकता है। छोटी सी बात इस बारे में कि महिलाओं को अक्सर कर ये देखा गया है कि वो ठीक से चलती नहीं है। मतलब ये है कि एक हाथ में या तो दुपट्टा या साड़ी या अब मोबाइल रहता है, जिसकी वजह से उनका एक हाथ अमूमन स्थिर रहता है और वो नहीं चलती है सही तरीके से। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो फोर्सेस हैं वो घुटने पर अधिक रहते हैं आपका बैलेंस बनाने के लिए, और जल्दी फटीग आता है और कालांतर में वह जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण भी बनता है। साधारणतः मनुष्य अगर हाथ में कुछ नहीं है तो दोनों हाथों को स्विंग करके चलता है, जैसे कि बच्चों को स्कूल में बचपन में मार्च पास्ट कराया जाता है। वो एक सही और बैलेंस तरीका है चलने का, जिसमें कम से कम ऊर्जा का व्यय होता है। और यदि हम उस हाथ को कहीं एंगेज रखते हैं साड़ी, दुपट्टा, मोबाइल पकड़ने में, तो फिर हमारे घुटनों को बैलेंस बनाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है और जिसके फलस्वरूप वो थक जाते हैं और आर्थराइटिस भी हो सकता है। कुछ घरेलू काम जैसे घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, स्नान, उसमें अभी भी बहुत सारे लोग ज़मीन पर बैठकर ही ये कार्य करते हैं और उनकी वजह से भी घुटनों पर अत्यधिक जोर पड़ता है। एक साधारण चलने में हमारे वजन का लगभग 3 गुना फोर्स घुटनों पे पड़ता है। ज़मीन पर बाल्टी या इंडियन स्टाइल में बैठने से जब खड़े होते हैं तो लगभग 5 से 7 गुना फोर्स लगता है, और जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो लगभग 7 से 8 गुना फोर्स घुटनों पर लगता है। तो एक पर्टिकुलर उम्र के बाद आपको
इन क्रियाकलापों को जितने मिनिमम हो उतना ही रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा समय घर के अंदर यदि फर्श पक्के हैं, वुडन नहीं है, तो एक अच्छी क्वालिटी का चप्पल या जूता पहन के ही रहें, जिससे कि उसके कुशन का लाभ आपके घुटनों को मिले। साथ ही साथ अगर आप बचपन से अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा घुटना मोड़ने वाले आसन 45 साल की उम्र के बाद करने से बचें, और यदि करना चाहते हैं तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह उससे पहले अवश्य लें। अगर उम्र 55-60 के ऊपर है और घुटनों में दर्द बना रहता है तो अस्थि रोग विशेषज्ञ को दिखवाकर कुछ जांचें करवाकर, जैसे एक्सरे, स्कैनोग्राम और कैल्शियम, विटामिन डी इत्यादि के टेस्ट से ये पता कराया जा सकता है कि वो दर्द ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है। ऑस्टियोपोरोसिस एक दवाइयों द्वारा ठीक होने वाली बीमारी है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक लाइफस्टाइल और जेनेटिकली प्रीडिस्पोज बीमारी है, वो मात्र दवाइयों से ठीक तो नहीं होती है। एक्सरे से ये पता पड़ जाता है कि वो किस स्टेज में है। यदि स्टेज 1 और 2 में है और महिला की उम्र 55 वर्ष से कम है तो वो एक बोन अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी, जिसे हाई टिबियल ऑस्टियोटमी कहते हैं, उसके माध्यम से पैर एकदम सीधे करके और ऑस्टियोआर्थराइटिस को 10 से 15 साल पीछे धकेल सकते हैं। जब महिला की उम्र 60 या उसके प्लस हो जाए और ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो और कोई विकल्प ठीक से काम नहीं करता, उसके अंदर नी रिप्लेसमेंट कराकर अगले जितने भी बचा जीवन है उसको दर्द रहित होकर बड़े आसानी से काटा जा सकता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी और समय समय पर हम आपके लिए इस प्रकार की लाभप्रद मेडिकल जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।